हाय बच्चों, अब देखो, अब हम ली चार्टिलियस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं आपका जीवन में जो डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हो मैं आपको एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो, ठीक है, गाड़ी बहुत स्पीड आप ले रहे हो, चला रहे हो, एक आगे बिल्कुल कर्व आ गया, टर्न आ गया, जो कि करीब करीब 70-80 डिग्री एंगल है उसका कर्व का। तो आप क्या करोगे, आपका गाड़ी बहुत स्पीड है, जब आप गाड़ी चलाते हो आप क्या करते हो, गाड़ी के साथ आप भी झुक जाते हो। आपको मालूम है, आप याद करना, जब गाड़ी चलाते हो तो आप भी गाड़ी के साथ झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हो? क्योंकि जब आप गाड़ी पे बैठ के गाड़ी चला रहे थे, आपका और गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बैलेंस में था, यानी यू आर इन इक्विलिब्रियम विद द बाइक। आप गाड़ी के साथ इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। जैसे आपका टर्निंग आया तो क्या हुआ, गाड़ी अपना डायरेक्शन चेंज आया, यानी गाड़ी का एंगल भी, गाड़ी खुद भी एंगल में रहा। तो उसी समय आप अपना इक्विलिब्रियम बजाय रखने के लिए आपने क्या किया, दूसरी तरफ इसे ढाल लिया, यानी आप अपना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू जस्ट शिफ्टेड टू ए सर्टेन डिग्री, ताकि आप गाड़ी से गिर न जाए और गाड़ी आराम से चले। ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक बच्चे का फिगर बनाया हूं। अब ये बच्चा मान लीजिए खड़ा है, अभी मैं इधर से गया, एक थप्पड़ उसको ऐसे दिखाया, तो क्या करेगा, ये जनरल इंसिडेंट से आप देखना, जैसे मैं थप्पड़ उसके पास लूंगा, ये क्या करेगा, अपना सिर ऐसे ले लेगा। क्यों लिया, इसके पीछे कारण क्या है? दिस इज नोन एज ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। कैसे? ये अभी इक्विलिब्रियम में था, जैसे मैंने थप्पड़ मारा, उसने अपना इक्विलिब्रियम बजाय रखने के लिए या मेरे थप्पड़ उसमें ना पड़ने के लिए उसने अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दिया। ली चार्टेलियस प्रिंसिपल बस यही क्या है, वो ली चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मान लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके बीच में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मान लीजिए यहीं पर है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मान लीजिए यहीं पर है। वो बोल रहा है इफ एनी वेरिएबल पैरामीटर्स, कौन सा वेरिएबल पैरामीटर्स, कॉन्सेंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, अगर किसी को भी हम बदलेंगे या इट विल चेंज आइदर टेम्परेचर और प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन, आइदर मे बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और मे बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, so as it will undo the effect of change. What it mean? ये ऐसे डायरेक्शन में अपना जगह बदल लेगा जो हमने चेंज किया है। क्या चेंज किया? मान लीजिए प्रेशर चेंज किया है या टेम्परेचर चेंज किया है, उसका जो इफेक्ट आने वाला है, यानी इक्विलिब्रियम को तोड़ने वाला है, वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपना जगह बदल लेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं टूटेगा, यानी इक्विलिब्रियम रहेगा लेकिन क्या होगा, अपना जगह बदल देगा। दिस इज नोन एज ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। क्या उसको हम डेफिनेशन क्या कहते हैं? ली चार्टेलियस प्रिंसिपल डिफाइंस दैट इफ आइदर टेम्परेचर, प्रेशर और concentration of a reversible reaction under equilibrium is subjected to change, okay, the equilibrium, the position of equilibrium shifts in such a direction that it undo the effect of change। आप समझ गए, यानी इक्विलिब्रियम अपना जगह से भी बदल देगा लेकिन इक्विलिब्रियम वैसे ही रहेगा, इक्विलिब्रियम भी टूटेगा नहीं, अपना जगह बदल देगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। अभी हमने देखा, फर्स्ट हमने बोला क्या, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, मान लीजिए ये रिएक्शन है ए प्लस बी बी रिवर्सल सी सी प्लस डी डी। अभी यहां हम कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए किसका बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट का बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट किस तरफ करा जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट की तरफ कर जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट। अगर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, अगर प्रोडक्ट के बढ़ा दे क्या हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड में आ जाएगा। समझ गए, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस जगह पे है, अगर उसी जगह से हमने कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा दिया, आइदर ए का बढ़ा दिया और बी का बढ़ा दिया या दोनों का बढ़ा दिया, तो क्या होगा, दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट के साइड चला जाएगा। अगर नहीं, कोई बोला नहीं मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहता हूं, अगर सी का बढ़े या डी का या बोथ का,
तो क्या होगा, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल अगेन शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन और इधर चलाएगा। ये होगा किसका ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट के बारे में, रिएक्शन कितने तरह के होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या करता है, रिएक्शन के लिए हीट चाहिए होता है, यानी इट नीड्स हीट और इट एब्जॉर्ब्स हीट। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, वो हीट देता है। मान लीजिए एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसको हीट चाहिए ना, तो अगर हीट चाहिए तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, रिएक्शन क्या आगे भागेगा, यानी इक्विलिब्रियम कहां भागेगा, प्रोडक्ट एक तरफ भागेगा। अगर हम क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाए एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक हो तो क्या होगा, फिर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक मींस टेम्परेचर ऑलरेडी हीट उसमें से इवॉल्व हो रहा है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरा उल्टी हो रहा है, यानी मैं खा के इतना ज्यादा खा लिया, मेरा उल्टी हो रहा है, आप मेरे को और ज्यादा खाने के लिए दोगे, मेरा क्या होगा, अब बहुत ज्यादा मैं उल्टी करूंगा, थोड़ी ना मेरे में डाइजेशन होगा। तो ऐसे ही ये तो टेम्परेचर ऑलरेडी हीट दे रहा है ना एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या कर रहा है, हीट दे रहा है। तो जब हीट दे रहा है तो हम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी इसका मतलब क्या है, हम उसको और हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। किस में करेगा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। समझ गए आप। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो रिएक्शन क्या होगा, पीछे, इक्विलिब्रियम क्या होगा, पीछे तरफ आ जाएगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड। आप समझ गए। तो यानी इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम उसमें टेम्परेचर कम रखें तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमको हीट देना पड़ेगा। आप समझ गए। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा क्या आया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, कैसे रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है। हम देखिए प्रेशर, मान लीजिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3। अभी एक रिएक्शन है, ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि दिस इज सपोज क्लोज्ड वेसल, दिस इज क्लोज्ड वेसल, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, P1 था, अब इसको क्या किया, मैं बढ़ा के P2 कर दिया, प्रेशर इसका बढ़ा दिया। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो प्रेशर क्या करेगा, सभी मॉलिक्यूल को पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। यानी जिसी तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उसी तरह आगे क्या होगा, रिएक्शन भागेगा। अब यहाँ देखिए इधर कितना, 1 और 3 4, इधर कितना 2। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 4 हो गया, तो इधर क्या होगा, प्रेशर ये 4 मॉलिक्यूल को आगे ले जाएगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए आप। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जिसी तरफ कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसी तरफ रिएक्शन क्या भागेगा, प्रेशर कम कर देंगे क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में भागेगा इक्विलिब्रियम। समझ गए आप। तो हमको ये पता करना चाहिए, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट के साइड में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, हम पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम पढ़े थे, आपको मालूम है। अब यहाँ भी ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई काम नहीं। क्यों, इक्विलिब्रियम के कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, हाउ मच इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, so much also it increases the rate of backward reaction in that closed system। जो हमने आपको बताया था, मान लीजिए इस तरफ आपका घर है
इस तरफ योर नेबर का घर है। आप क्या करते हो, जब अपना घर से कोई सामान लेके जाते हो, इधर से जाते हो उसको देते हो, वो कुछ सामान लाता है तो इधर से लाके इधर देता है, तो इधर जितना टाइम लगता है, तो एक बार आपने सोचा यार ये बहुत टाइम लगता है सामान देने के लिए, हम क्या करेंगे इस दीवार में एक विंडो बना देंगे। जब विंडो खिड़की बना देंगे तो खिड़की बना देंगे, क्या करेंगे अगर हमको कुछ सामान देना है हम इधर से दे देंगे, उसको भी सामान देना इधर से दे देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, दिस विंडो एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हो गया। आप जितना जल्दी दे सके वो भी उतना जल्दी दे सका, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ जितना टाइम लगता था इधर कितना हो गया, कम हो गया। तो क्या होगा, तो अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल दें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना स्पीड बढ़ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना स्पीड बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप समझ गए। सो कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लास्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इसको थोड़ा समझना चाहिए, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये दो तरह का होता है इफेक्ट एडिंग इनर्ट गैस, कितना दो तरह, एक नंबर ए क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर बी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हम पहले समझेंगे, उसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी ये अभी क्लोज्ड वेसल है, इसमें अभी रिएक्शन चल रहा है N2 + 3H2 2NH3 है। दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हम वॉल्यूम को नहीं बदलेंगे। मान लीजिए इसमें और इनर्ट गैस हमने डाल दिया, और जितना गैस था उसमें और इनर्ट गैस हमने डाल दिया, मान लीजिए इनर्ट गैस हमने डाल दिया, लेकिन इसका वॉल्यूम का तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जब वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कोई चेंज नहीं हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन का जब चेंज नहीं होगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल नॉट हैव एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का किसी चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम रखेंगे उसमें इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में से होता रिएक्शन करता ही नहीं ना किसके साथ, तो यहाँ तो करेगा ही नहीं, और उसको वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा सकता है, वो उसके अंदर सिर्फ ऐसे रह जाएगा, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा। तब वॉल्यूम जब नहीं बढ़ाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, नो चेंज इन इट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहां पे है वहीं रहेगा। ठीक है, मैं अभी आ गया क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए, अभी वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम अगर हम इसमें और थोड़ा इनर्ट गैस डाल दिए, मान लीजिए V1 था, ये हो गया V2, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। हमको मालूम है N/V इज द कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स इतना था उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। यानी वॉल्यूम ये V1 था V2 हो गया, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1 हम लिखें, V2 बढ़ गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, यानी N/V2 इज लेस देन N/V1। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, घट गया। जब कॉन्सेंट्रेशन घट गया, आप समझ रहे हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन घटता है कि दोनों का घटेगा, यहाँ रिएक्टेंट का भी घटेगा, प्रोडक्ट का भी घटेगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट का भी घटेगा कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का भी घटेगा। जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ घट जाएगा तो क्या हुआ, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज मोर। किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। या इधर 4 है इधर 2 है, तो किस तरह आएगा ना, इधर आएगा। समझ गए आप, क्यों आएगा, ये किताब में लिखा है। सही पढ़ने लिखने को पूछते हैं क्लास में, सर ये कैसे कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूं। हमको मालूम है, मान लीजिए रिएक्शन लेते हैं, K इक्वल कितना होगा, KC इक्वल कितना होगा, NH3 का स्क्वायर डिवाइड है N2 का 1 H2 का 3, राइट। अभी हमने क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। मान लीजिए पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 था, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/1 H2 1/Q, तो दिस नथिंग बट 1। अब हमने क्या किया, इसका कॉन्सेंट वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया, सभी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, यानी जो था उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ स्क्वायर हाफ 1 हाफ Q, तो कितना गया 1/4
1/4 इंटू 1/8 यानी 1/4 इंटू 32 सॉरी 16 दिस इज 2 दिस इज 1/4 इंटू 1/16/1 इज इक्वल टू 4। तो अभी KC कितना हो गया, KC1 कितना हो गया 4 हो गया। एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, पहले क्या कितना था, KC का वैल्यू कितना था, वो 1 था, लेकिन हमने क्या किया उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम कर घटा दिया, दोनों का घटाया। अब कितना घटाया दोनों का, इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, प्रोडक्ट का भी हाफ कर दिया। जब हाफ कर दिया कितना हो गया, यहाँ KC वैल्यू कितना चेंज हो गया, 4 हो गया। मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, जब कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है किसी रिएक्शन में, तो हमको पता होना चाहिए वहां प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो चुका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम है तो अभी रिएक्शन क्या हुआ है, चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर यहाँ K का वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फॉर्म हो चुका है, तो क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या हुआ, जल्दी जल्दी फॉर्म हो चुका है, तो इधर आ गया रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, समझ गए, तो लेफ्ट साइड में आ गया। अभी आप समझ गए होंगे। तो ये था ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ये बहुत आसान है, हमारे जो जीवन में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जब भी केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं ऑल आर वेरी मच रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे अभी क्यों इसको ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं और ये हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे। अब चलते हैं, अब देखिए बच्चों, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल हमने क्यों पढ़ा, ये ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ने का क्या जरूरत था, क्योंकि जब हम जाएंगे सर्विस करेंगे किसी केमिकल इंडस्ट्री में, वहाँ बहुत सारे गैस प्रोडक्शन होता है, यानी मैन्युफैक्चर होता है। तो वो जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें से कितने गैस रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है और वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आता है, क्या क्या कंडीशन में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमको ये ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल उसको समझने में आसानी या फीडबैक देता है। तो देखिए पहले हमने ले रखा है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया दैट इज हैबर्स प्रोसेस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस एट 500 डिग्री सेल्सियस और 200 to 900 ATM 2NH3 गैस दे रहा है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा इज इक्वल टू -22 किलो कैलोरी। अब हम जब पढ़े थे पहले कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ KC कितना, KC इज इक्वल टू NH3 होल स्क्वायर बाई N2 1H3 टू द पावर 3। यहाँ KP इज नॉट इक्वल टू KC, कैसे हम बताएंगे अभी अगर हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आइदर N2 का बढ़ाए या H2 का बढ़ाए तो क्या होगा, जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा, समझ गए आप, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमको जल्दी क्या अमोनिया गैस फॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी अगर हम अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, खाली कर, जितना प्रोडक्शन अगर यहाँ से खाली कर दे तो भी क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जल्दी होगा, समझ गए आप। ये गया कंसेंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, ये दिस इज अन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़े हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ हमको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन होता है 500 डिग्री सेल्सियस से, ये रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, हम क्या करेंगे, रिएक्शन को टेम्परेचर को कम रखेंगे, जितना कम रखेंगे क्या होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तीसरी बात प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या होगा, देखिए प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर 1 3 4 मोलिक्यूल से इधर 2 है, तो यहाँ 4 है तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, समझ गए। यानी टेम्परेचर हम कम रखेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, वह प्रोडक्ट को घटा देंगे, तो क्या होगा, हमारा जल्दी जल्दी क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, किसका, अमोनिया गैस का। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमाइंड दिस। यहाँ KC इज नॉट इक्वल टू KP, KP का फॉर्मूला क्या था, हमको हम पढ़े थे, KP इज इक्वल टू KC R टी दी पावर डेल्टा N। यहाँ डेल्टा N कितना है, देखिए 2 -3 के 4 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना। तो -2 हो गया, मतलब KP इज नॉट इक्वल टू KC, वैल्यू बदल गया, ठीक है, समझ गए आप। अब दूसरा जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस, दिस इज 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीड करता है टू फॉर्म द 2HI गैस। तो ये सभी तो गैस में तो क्लोज्ड वेसल अल्टीमेट, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा इज पॉजिटिव, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ KC कितना होगा, KC HI होल स्क्वायर H2 1 I2 1, तो KP इज KC, यहाँ KP जो KC वही है, KP
का वैल्यू Kc का वैल्यू बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लीजिए पहले कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन H2 का बढ़ा है या I2 का बढ़ा है या दोनों का बढ़ा है तो प्रोडक्शन हमारा जल्दी होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं तो इसको खाली कर देंगे, थोड़ी देर के बाद खाली करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, समझ गए। उसका टेम्परेचर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये विल इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्शन में जल्दी होगा, प्रोडक्शन और जल्दी होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रेशर यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 मोल है इधर भी 2 मोल है, इधर 2 मॉलिक्यूल है इधर 2 मॉलिक्यूल है, यानी प्रेशर इसका कोई फर्क नहीं डालेगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फर्क नहीं होगा या प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, प्रेशर के ऊपर इसका कोई मतलब ही नहीं, समझ गए। और यहाँ Kp इक्वल टू Kc, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन कितना है, देखिए Kp इज इक्वल टू Kc R टी द पावर डेल्टा एन, यहाँ डेल्टा एन कितना है 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc R टी द पावर 0 इक्वल कितना 1, तो Kc दिस इज 1, समथिंग पर 0 इक्वल 1, तो Kp इंटू Kc, तो यहाँ Kp जो है Kc वही है, समझ गए आप। अब तीसरा देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप जब इनऑर्गेनिक की पढ़ोगे वहाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से पहले हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड वी हैव टू मेक, तो फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड विद undergone oxidation, so 2SO2 plus O2 2SO3 all are in gaseous form, this is an also exothermic reaction, क्योंकि डेल्टा इज -46 किलो कैलोरी, तो हम समझ गए अगर इधर कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर इसको थोड़ी देर के बाद घटाते रहेंगे तो भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। टेम्परेचर जेहेतु एक्सोथर्मिक टेम्परेचर, इसको यहाँ कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इधर 2 1 3, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन मुद्दा ज्यादा हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। यहाँ क्या होगा, Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, क्योंकि इधर 2 - 3 इक्वल टू -1, तो यहाँ Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। लास्ट वन, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, बिर्कलैंड एंड आई प्रोसेस, ये भी आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO, ये डेल्टा इज 44 किलो कैलोरी, यानी दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ देखिए इसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, अगर इसको थोड़ी देर के बाद निकलते रहेंगे तो भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जे आज दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। दूसरी बात क्या है ना, प्रेशर, यहाँ प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दिस रिएक्शन बिकॉज हियर 1 and 2 दिस इज 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रोडक्शन के ऊपर, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इसका प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ Kc कितना है, NO2 N21 O21, तो यहाँ Kp इज इक्वल टू Kc बिकॉज 2 - 2 इज इक्वल टू 0 R × 0 इक्वल टू 1। आप समझ गए। ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो हम पढ़े ली चैप्टर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हम किस लिए पढ़ते हैं, हम लाइफ में कुछ कहाँ नौकरी करेंगे, कुछ रोजगार करेंगे, नौकरी करने के लिए हमको अगर केमिकल इंडस्ट्री में जाना पड़ा तो दीज आर द प्रोसेसेस और दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, तो हमको वहाँ ये एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम देखें कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसको समझना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए आप पानी ले हैं 1 लीटर, 1 लीटर में आप 100 ग्राम उसमें शुगर डाला है, ठीक है। 100 ग्राम में मान लीजिए आपका 5 लाख शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कितना है, 5 लाख शुगर मॉलिक्यूल है, और 5 लाख शुगर मॉलिक्यूल में से आपका 2 लाख क्या हुए, पानी में भीग गया है, यानी 2 लाख डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। और बाकी कितना बचा, 3 लाख। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 2 लाख बाई 5 लाख, यानी जितना डिसोसिएट हुआ है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट। आप समझ गए, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होल डिवाइड बाई
total number of molecules present in that solution, that is known as degree of dissociation. It is represented as either alpha or x. अल्फा when it is tends to 1, यानी अल्फा अगर 1 होगा तो that is a saturated solution, यानी बिल्कुल not saturated, that means all the solutes have been dissociated inside that solution. Okay, अगर अल्फा 1 होगा तो यह क्या है, इसका मतलब सारे डिसोसिएट हो चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। अगर हम डेंसिटी मान लिए, माप लिए उसका, मेजरमेंट कर लिए उस सोल्यूशन का, तो हाउ कैन यू मेजर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा और एक्स लेंगे, तो हम यहाँ क्या, एक रिएक्शन, एक ए रिवर्सिबल एन बी, इसका मतलब हमने ए मोल ले रखा है एक सब्सटेंस का, उसको हम सॉल्वेंट में डाला, उसने क्या हुआ, एन बी यानी एन नंबर ऑफ बी क्या दे रखा है, डिसोसिएशन हो जाए, आयंस दे रखा है व्हाटएवर इट में भी, तो वो क्या हो गया, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है। ठीक है, इसके बीच में क्या इक्विलिब्रियम हो जाए, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, हमको मालूम है फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए का 1 है तो बी का कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले डिसॉल्व हुआ ही नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कब सेटअप हुआ, जब नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, x आ गया, तो इधर कितना होगा, इधर 1 - x, क्योंकि एक से कितना x घटेगा, इधर x हो गया। समझ गए आप, x मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, x मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, तो n x हो जाएगा, टोटल नंबर मोल्स कितना हो जाएगा, n x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1 - x, दिस इज x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1 - x प्लस nx, कितना होगा, 1 - x n इंटू x, दैट इज प्लस nx इज इक्वल टू 1 प्लस n - 1x। समझ गए आप। लेट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू v लीटर, हमने जो दिया था पहले सॉल्यूशन का, उसका कितना था, वॉल्यूम v था। द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 प्लस n - 1x होल इंटू v। इधर हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम था, जितना मोल्स था हम क्या किए, उसमें इनिशियल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते तो इतना क्या हो गया, तो वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। समझ गए। तो लेट डी बी द वेपर डेंसिटी, डी कैपिटल डी द वेपर डेंसिटी ऑफ द व्हेन देयर इज नो रिएक्शन। रिएक्शन मतलब ये बिल्कुल हुआ ही नहीं था, ये रिएक्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं था, तब वेपर डेंसिटी हम मान लीजिए देयर इज नो रिएक्शन एंड डी विद द डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, उसका डेंसिटी कितना है, स्मॉल डी। आप समझ रहे हो, डिसोसिएशन बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तब वेपर डेंसिटी कैपिटल डी है। जब रिएक्शन होने के बाद जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, उसका वेपर डेंसिटी हम कितना लिए, डी ले रखे हैं। हमको ये पता है डी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो वी कैन राइट कैपिटल डी प्रोपोर्शनल टू 1/v और स्मॉल डी प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n - u होल इनटू v, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। दिस इज एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज एट द पोजीशन ऑफ वेयर देयर इज नो रिएक्शन, यानी बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, रिएक्शन हुआ ही नहीं, यानी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर d बाई डी में करूँ, ये d को डिवाइड करूँ तो कितना, 1/v डिवाइड 1/1 प्लस n - 1 इंटू x इंटू v, तो v भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 1 प्लस n - 1 इंटू x। d बाई डी से मैं -1 करूंगा और इधर से -1 करूंगा, तो कितना होगा, d - d बाई डी, 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, n - 1 इंटू x। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू d माइनस डी, n - इधर आ जाएगा, n - 1 इंटू डी। दिस इज ए फॉर्मूला। वी कैन राइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और अल्फा, व्हाट एवर यू राइट, x और अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, x और अल्फा इज इक्वल टू d माइनस डी डिवाइड बाई n - 1 टू d। ये क्या क्या है आपको मालूम है, d हो गया द वेपर डेंसिटी व्हेन देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल, d हो गया डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, d द डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। इससे फॉर्मूला को हम अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। समझ गए। अगर हमको डेंसिटी पता है, इक्विलिब्रियम डेंसिटी, देन वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट होगा हम उसको पता कर सकते हैं। चलते हैं हम एक प्रॉब्लम करते हैं, हम देखें कैसे डिसोसिएट होता है।
अब देखिए कि आसान सा न्यूमेरिकल हम लिखें, द इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी ऑफ द रिएक्शन N2O for reversible 2NO2 is 40 at 300 Kelvin. Calculate the degree of dissociation for the reaction. It's very easy, है ना। रिएक्शन का है N2O for gives 2NO2, here N कितना है 2 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O for कितना है 2 × 14 + 4 × 16 92। तो वेपर डेंसिटी कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी इज इक्वल टू 92/2 कितना 46। इक्विलिब्रियम डेंसिटी कितना दे रखा है 40, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला डाला अल्फा इज इक्वल टू D - T डिवाइड N - 1 × D। तो 46 - 40 2 - 1 40 6/46 0.15। इट्स वेरी इजी ना। तो यहाँ क्या हुआ, हमने क्या समझा, हमको सिर्फ वेपर डेंसिटी दे रखा है 8 इक्विलिब्रियम, ठीक है, और रिएक्शन दे रखा है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रोडक्शन उसको हमको दे रखा है, और डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, इसका डिग्री ऑफ डेंसिटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट दैट टेम्परेचर कितना होगा, किसका ना N2O4 का, ठीक है। ओके।